हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि हर साल एग्ज़ाम में आता है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम मैं आपको बता दूं कि यह एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसे हम लोग ग्राफ के नाम से जानते हैं। किस चीज़ के नाम से जानते हैं? ग्राफ के, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल, ठीक है। पर मैं आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको 2 या 3 ग्राफ बताऊँगा, उसी में आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। आप कोई सा भी ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और इसको ध्यान से समझिए, तभी दोस्तों आप सॉल्व कर पाएंगे अपने मन से क्वेश्चंस को, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ एक। तो देखिए गाइस, हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राफ, ठीक है। क्लास 10th 2021 बोर्ड एग्जाम BESB, ठीक है गाइस, और CBSE, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों। अब देखिए, अब ये कौन सा इक्वेशन है दोस्तों? अब ये लीनियर इक्वालिटी ऑफ 2 वेरिएबल है, ठीक है गाइस। 2 वेरिएबल है, अब ये 1 वेरिएबल नहीं रह गया, अब ये 2 वेरिएबल है, ठीक है गाइस। इसमें अब 2 इक्वेशन आ गए। क्या आ गए? 2 इक्वेशंस आ गए गाइस, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व, ठीक है गाइस। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, आपने पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। 9th में आप लोग को टीचर ने पढ़ाए होंगे आप लोग को कि ग्राफ को सॉल्व करने के लिए x का मान अगर जो हम कुछ भी रखते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लिख लेता हूँ, और तो y का मान हम लोग को क्या होता है? मिल जाता है। और फिर हम लोग y का मान कुछ भी रखते हैं तो हम लोग को x का मान क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है, ठीक है गाइस। हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ओके। तो अब देखिए, अब क्या होगा कि मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूं, जिससे दोस्तों आपको सॉल्व करने में क्या होगा? बहुत ही आसान होगा दोस्तों। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बच्चे को बताते हैं x = 2y3 लेगा तो y का मान 0 आ जाएगा, y = इतना लेगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। पर मैं आपको उस प्रकार से कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एकदम सिंपल से ट्रिक से बताने वाला हूँ, जो कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। आप लोग ओरिजिन से तो मुलाकात हुई होगी आपको। ओरिजिन दोस्तों, ओरिजिन मतलब होता है दोस्तों मूल बिंदु। ओरिजिन से तो गाइज आपको मुलाकात हुई होगी। मूल बिंदु जिसका क्या होता है? नियामक 0,0 होता है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है गाइज? 0,0, ठीक है। 0,0, या इसको निर्देशांक भी बोलते हैं हिंदी में। आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों इसको पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर 7 है, ठीक है गाइज। क्या चैप्टर 7 है? NCERT क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th में चैप्टर 7 है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कोई भी ग्राफ को सॉल्व करें, कोई भी ग्राफ, दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि 0,0 ही उसमें पुट करना है, ठीक है गाइस। एक बार हम लोग x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा? y का वैल्यू मिल जाएगा। और हम लोग एक बार y के जगह पे 0 डालेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। या अगर जो आप हिंदी मीडियम से है तो यहाँ पर आप हल भी लिख सकते हैं, ठीक है। हल, सॉल्यूशन को हिंदी में हल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं ओरिजिन को मिटा देता हूँ, या रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में फ्रॉम, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। x + 3y
इक्वल टू 6, ये इक्वेशन क्या है 1 है हम लोग का। तो अब देखिए अब हम लोग इसमें x का मान कितना डालेंगे तो हम लोग का y का मान 0 आएगा। बहुत टीचर ऐसे बताते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंपल से आप इसमें x का मान 0 डालिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा आपका निकल के आ जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। वेन का हिंदी होता है दोस्तों जब, ठीक है, जब x इक्वल टू 0 देन का हिंदी होता है तब। y का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास। अब देखिए y का वैल्यू तो मेरे को मालूम हो गया कि यहाँ पे 2 आएगा। अगर आपको सॉल्व करने का इच्छा तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं दिखा देता हूँ क्या हम लोग के पास x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल से ये 3y हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y, हाँ 6/3 यानी 2। ये दोस्तों हम लोग को 2 आ जाएगा। देखिए समझ गए, देखिए तो क्या मिल गया हम लोग को 2 मिल गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो x में 0 डाल दिए, अब फिर हम लोग को किस में 0 डालना है, y में पुट करेंगे, ठीक है। तो अब y इक्वल टू 0 लिखेंगे, y इक्वल टू 0, तो देन हम लोग को x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू हम लोग को देखिए बता देता हूँ, x प्लस 0 इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6। हम लोग को क्या मिल गया, x इक्वल टू 6 मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये तो थी इक्वेशन 1 की कहानी, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हम लोग को इक्वेशन 2 है। यहाँ पे लिख देंगे अगेन, क्या हिंदी में इसको पुनः कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब सिंपल से इसमें क्या हो जाएगी कहानी दोस्तों, देखिए मैं इधर बता देता हूँ। अब देखिए अब इसमें हम लोग x का मान 0 डालेंगे दोस्तों, किसमें x का मान हम लोग 0 डालेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू यानी ये माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4। दोस्तों मेरे को मालूम है लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। और देखिए y इक्वल टू 0 डालिएगा, देखिए y इक्वल टू 0 डालिए, देखिए 2x इंटू 2x माइनस 0 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, ठीक है। 6 आ गया x इक्वल टू, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन बात अब आ जाता है, अब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग शो पॉइंट्स आर। हम लोग को पॉइंट क्या क्या है दोस्तों, एक तो है हम लोगों को 0,2 और क्या है हम लोग को 6,0। एक तो हम लोग को ये है इक्वेशन 1 का, ठीक है। और इक्वेशन 2 का हम लोगों को क्या है, इक्वेशन 2 का है हम लोग को 0,-4 और 6,0, ठीक है। ये है हम लोग को इक्वेशन 2 का। अब दोस्तों देखिए अब मैं यहाँ पे ये ओरिजिन वाले भाई को हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए मेन बात अब आ जाता है ग्राफ बनाना, कि भाई अब हम लोग ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान वाले लैंग्वेज के साथ आपको बताया। दोस्तों अब सारे ग्राफ में ऐसे ही वर्क करेंगे, ठीक है, कहीं कुछ चेंजिंग नहीं करना है। अब दोस्तों देखिए अब ग्राफ, अब यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे ग्राफ। देखिए आपको एग्जाम में कैसा देगा मैं बता देता हूँ। एग्जाम में दोस्तों आपको इधर एक ऐसे हिंदी जो होता है ना, हिंदी वाला कॉपी देगा, और इधर आपको एक ग्राफ का बहुत ही बड़ा पेज देगा। उसमें दोस्तों आपको स्केल ले जाना है, और भी कुछ कुछ होता है जो ज्योमेट्री में देता है, ज्योमेट्री बॉक्स में वही ले जाना है, उससे आपको बनाना है, ठीक है। इसमें दोस्तों मैनुअली आपको स्केल का ही काम पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब भाई ग्राफ बनाने के लिए, अब ग्राफ बनाने के लिए भाई आपके पास तो एक्सिस होना चाहिए। अब मेरे पास एक्सिस है, क्या मेरे पास एक्सिस है, ये दोस्तों ये क्या होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये भाई साहब y होते हैं, और ये भाई साहब y डैश होते हैं, ठीक है। आपके पास ये ऐसा एक्सिस बनाना होगा। सबसे पहले तो आपको एक्सिस बनाना होगा, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो हम लोगों ने पॉइंट निकाला है उसको यहाँ पर बस आसानी से डाल देना है,
पर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट्स को, 0,2 है और 6,0 है, ठीक है। तो भाई अब हम इसको y एक्सिस तो हम लोग का यही ना है और x एक्सिस हम लोग का ये है। तो भाई ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन आ गया कि हम लोग y एक्सिस पे इसको शुरुआती को बनाए कि x एक्सिस पे बनाए। शुरुआत वाले जो है कोऑर्डिनेट उसको हम लोग x एक्सिस पे बनाए कि y एक्सिस पे बनाए। तो दोस्तों उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब भी किसी कोऑर्डिनेट की शुरुआत 0 से होती है तो हम लोग उसे y एक्सिस पे बनाते हैं, ठीक है। उसका ग्राफ हम लोग y एक्सिस पे बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका शुरुआत किस चीज़ से है दोस्तों, 0 से है, तो हम लोग किस एक्सिस पे बनाएंगे, y एक्सिस पे बनाएंगे इसको सबसे पहले, ठीक। मैं अंत में नोट भी लिख दूंगा, ठीक है। और जब भी किसी कोऑर्डिनेट की शुरुआत 0 से ना हो अर्थात 2,0, 1,0, 1,1, ठीक है गाइज, etc हो तो हम लोग उसको x एक्सिस पे बनाते हैं। ये तो 0 से शुरुआत हो रहा है, सबसे पहले वाला 0,2 है तो इसको हम लोग y एक्सिस पे बनाते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों आपको अगर ग्राफ बनाना होगा तो आपको ऐसे ऐसे क्या होंगे, वहाँ पे पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है गाइज, गिवन होंगे 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1 y एक्सिस का एट लास्ट कितना है, 2, 3, 4, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे, और इसका -4 तक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4। ये समझ गए आप लोग, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए अब ये क्या है, अब हम लोग का पॉइंट क्या है, 0,2 कोऑर्डिनेट है। 0 यहाँ पर होता है दोस्तों, इसको जो ओरिजिन कहते हैं 0,2, तो 0,1, 2। आप लोग दोस्तों गिनती भी कर सकते हैं, काउंटिंग जिसको कहते हैं हम लोग। 0,2 दोस्तों अब आपको सिंपल से यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है कहीं भी 0,2 और इसको कुछ नाम दे देना है, A B C D जो भी देना है ले सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड क्या है, 6,0 जो कि अब हम लोग का शुरुआत किससे हो रहा है, 6 से, तो अब हम लोग किस पे बनाएंगे, x एक्सिस पे बनाएंगे। तो 6 कहाँ है दोस्तों, यहाँ ये एट लास्ट एकदम कोने में बैठा हुआ है। तो दोस्तों आपको ऐसे करके यहाँ पर मिला देना, बस हो गया बस, यही है ग्राफ हम लोग का। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक एरो देने का मन होगा तो दे दीजिएगा, रहने दो। अब दोस्तों दूसरा क्या है देखिए, 0,-4, 0,-4, तो 0 फिर से आ गया तो y एक्सिस पे बनेगा, और y एक्सिस पे किधर बनेगा, नीचे साइड बनेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा गाइस, 0,-4। अब देखिए अब क्या है 6,0, तो ये 6,0 और ये 6,0 दोनों क्या है, सेम है, इसलिए ग्राफ कहाँ कटेगा, सेम जगह पर दोस्तों यह ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लीजिए क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। थोड़ा दोस्तों दूर बनाइएगा जो आपको सही मार्क्स मिले, वरना ग्राफ सही भी रहेगा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो नंबर काट लेगा, ठीक है। देखिए अब ये 0,4 तो यहाँ है और 6,0 कहाँ है, यहाँ है, ये तो B हो जाएगा, ठीक है। अब तो देखिए अब यहाँ से इसको सिंपल से अटैच कर दीजिए दोस्तों। ये नहीं कि अब 6,0 है तो इसमें अब एक दूसरा ही लाइन दे दीजिएगा 6,0 का, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यही थी दोस्तों ग्राफ की कहानी, यही थी क्या, ग्राफ की कहानी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि इक्वेशन रहेगा उसमें 0,0 डाल के उसको सॉल्व कर लेना है। इधर दोस्तों ग्राफ का एक फिगर बना लेना है, ठीक है, एक्सिस बना लेना है। उसके बाद देख लेना है कि किससे किसकी शुरुआत हो रही है, 0। हाँ एक नोट बोल रहा था मैं कि जब भी किसी कोऑर्डिनेट की शुरुआत 0 से होती है तो हम लोग उसे y अक्ष या एक्सिस बोलिए जो भी, y अक्ष पर बनाते हैं, ठीक है। और इसी का विपरीत हो जाएगा x एक्सिस वाला कि जब भी किसी कोऑर्डिनेट की शुरुआत 0 से ना होती है तो हम लोग उसे x एक्सिस पे बनाते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें एक ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। देखिए अगर ये आपसे कह देगा कोई कि इसका x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए तो क्या क्या वैल्यू होंगे, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, जो ये इक्वेशन फर्स्ट है x + 3y
इक्वल टू 6 और ये क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इसको दोस्तों सॉल्यूशन कर देना है इसका, ठीक है, सॉल्यूशन कर देना है। तो दोस्तों जो भी आपको सॉल्यूशन करने पर आएगा, देखिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ। x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो देखिए अब इसमें कट तो रहा नहीं है, तो इसलिए इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। दोस्तों ये आप लोग पढ़े भी होंगे। और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो ये क्या हो जाएगा 2x से 2x, तो ये कट ही जाएगा। 6y में से ये 3y हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा गाइस 3y इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और y का मान हम लोग किसी में डालेंगे तो हम लोग को x का मान क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे की तरफ एक और ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए गाइस हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको दोस्तों आप लोग अपने से बनाने का क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए, ट्राई, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे। 0,0 को दोस्तों कभी मत भूलिएगा, कभी ना भूले ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में दोस्तों इसे कभी मत भूलिएगा, वरना ये आपको भूल जाएगा, ठीक है, ग्राफ आपको भूल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको नहीं भूलना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, या हल जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 को दोस्तों यहाँ पर सिंपल से नोट कर लीजिएगा, ये x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं 0,0, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पुट लिख दीजिएगा, पुट 0,0, ठीक है। तो x के जगह पर दोस्तों हम लोग क्या डालेंगे 0 प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए 2y इक्वल टू 4 माइनस 4 को इधर लाएंगे, y इक्वल टू 2, ठीक है। जब 0 डालते हैं तो हम लोग का y का मान क्या आ जाता है 2 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए when x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2, ठीक है। और y का वैल्यू 0 डालिए तो क्या आ जाता है, देखिए x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 0 माइनस 4 तो इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 4 आ जाता है। देखिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हम लोग y का मान 0 डालेंगे तो 4 आ जाएगा। सिंपल से आप लोग समझ चुके होंगे, x इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इक्वेशन 2 में हम लोग चलते हैं, इन करते हैं। ये तो दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन 2 में देख लेते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या है सेकेंड है गाइस, समझ गए। यहाँ पर दोस्तों अगेन लिख दिया कीजिएगा, क्योंकि अगेन का मतलब होता है पुनः, ठीक है। 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम लोग 0 डालकर देख लेते हैं। देखिए 2x माइनस 4y इक्वल टू 0, तो x के जगह पर 0 डालेंगे तो 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, देयरफॉर 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, y इक्वल टू 3, ठीक है। जब हम लोग x इक्वल टू 0 डाल रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है। अब देखिए अब y का मान डाल के देखते हैं। अब y का मान डालेंगे तो ये भाग तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 12/2, अर्थात ये 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। नहीं अगर ये समझ में आया तो कॉपी पेन निकालिए और बैठ जाइए, ठीक है, वरना अपने से दोस्तों सॉल्व नहीं। देखिए अगर हम लोग y के जगह पर 0 डालते हैं तो ये क्या हो जाता है 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 12/2 यानी 6 हो जाता है, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, सो पॉइंट्स आर पॉइंट्स हम लोग को क्या रहा है, पॉइंट्स क्या है हम लोग के पास, पॉइंट्स हम लोग के पास क्या है, देखिए पॉइंट्स हम लोग के पास तो यही है। हाँ किधर गया, 0,2 और 4,0, ये इक्वेशन 1 का है। 0,2 और 4,0, ठीक है, ये इक्वेशन 1 का है। और अब देखिए दोस्तों एक है 0,3 और एक है 6,0, ये इक्वेशन 2 का है। अब दोस्तों सिंपल से यहाँ पर क्या कर दीजिए, ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x, ये होता है x डैश, ठीक है, समझ गए। तो देखिए समझने में कोई दिक्कत नहीं है। 0,2 किस एक्सिस पे बनेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, y एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी शुरुआत किससे हो रही है 0 से हो रही है। तो 0,2 0 यहाँ पे नहीं रहता है, ये
0,2 मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो इसको क्या लिख दीजिए 0,2, इसको a मान लीजिए, ठीक है। और ये है 4,0, 4,0 मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है मान लीजिए। आप लोग अपना ग्राफ, इसको ये कैसे मिल जाएगा, 4,0 है, ठीक है, ये है 4,0। अब दोस्तों देखिए 0,3 आ गया मेन टॉपिक। एक मैंने इसीलिए इस एग्जांपल को लिया है क्योंकि दोस्तों इसमें समझे आप, ठीक है। एक तो दोस्तों मैंने सेम वाला लिया है, एक दोस्तों मैंने अनसेम वाला लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 0,3, तो 0,3 किधर बनेगा, नीचे बनेगा कि ऊपर। तो आप लोग जानते हैं कि 1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है, 2 से बड़ा क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 3 भाई जब मेरे बड़े हैं तो मैं इनको अपने से ऊपर रखूंगा ना, नीचे तो नहीं आएंगे ये, इसीलिए ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर है 0,3, इसको दोस्तों b माने हैं तो इसको c मान लीजिए, ठीक है। और ये 6,0 भाई है, ठीक है। तो 4 से तो बड़े भैया क्या है, 6 है, तो इसलिए इनको हम लोग आगे की तरफ बैठा देते हैं। इसको दोस्तों इधर लिख लीजिए, ठीक है, आगे की तरफ बैठा देते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर होंगे, ठीक है, तो इनको ऐसे अटैच कर दीजिए, ठीक। तो यही दोस्तों हो जाएगी इस ग्राफ की क्या कहानी, 6,0 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको दोस्तों c माने तो इसको d मान लीजिए, एक्सिस थोड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। तो यही तो थी दोस्तों ग्राफ की कहानी। इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है गाइस। अब दोस्तों देखिए इसमें अगर कोई हमसे x और y का मान पूछेगा तो फिर से वही कहानी कर देंगे, ठीक है। इसमें करना कहाँ कुछ है। अब दोस्तों इसमें सिंपल से हम लोग क्या कर देंगे, एक इसमें 1 इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 से, जो हम लोगों को आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, x और y जो आप लोग को निकालिएगा वही हम लोग का आंसर है। अब दोस्तों देखिए इसी में कोई पूछ देता हमसे कि यह समांतर है कि प्रतिच्छेदी है, ठीक है ना गाइज, तो उसके लिए तो दोस्तों आपको खुद पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों, जो कि पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं पैरेलल, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मैं आपको हर बार एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ग्राफ हो उसमें हम लोग 0,0 ही पुट करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पुट करके दिखाया है। और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट की देख लेंगे कि शुरुआत किससे हो रही है। दोस्तों आपको शुरुआत 0 से ही होगा, इसलिए आप उसको y एक्सिस पे ही बनाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक और लास्ट। हाँ तो देखिए गाइज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि भी आप लोग जान रहे हैं कि अभी दोस्तों फिलहाल 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है दोस्तों। और अब शायद 70 मार्क्स का इस साल क्वेश्चन आएगा, ठीक है गाइज, इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, संभावना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये भी आसान सा है, आप लोग जान भी रहे होंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x - 3y = 12, और एक यहाँ पर एक लेख चित्र जिसको हम लोग बोलते हैं फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसमें हम लोगों को कुछ चीज़ का मान वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ चीज़ को कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर x का मान 0 है, ठीक है, तो हम लोग उससे पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे। 4x - 3y = 12 है, तो यहाँ पर x का मान 0 है, तो ये सिंपल से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये -3y = 12, y = -4, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कि गलत बन रहा होगा सही। अब दोस्तों देखिए अब कह रहा है कि y = 0 तो x = what। अब देखिए 4x - 3y = 12, तो यहाँ पर कह रहा है y = 0, तो यानी 4x = 12 हो जाएगा, ठीक है। तो x = 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है, ये दूसरे का था। अब दोस्तों तीसरे का क्या है कि x = 6, तो y = हम लोग से पूछा जा रहा है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 4x - 3y = 12, तो यहाँ पर y = यहाँ पर 6 दिया हुआ है, x = तो यहाँ पर 4 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 - 3y = 12, ठीक है गाइस। तो देखिए अब क्या हो जाएगा ये कि माइनस का 3y = 24 - 24, यानी माइनस का 3y = -12,
इसलिए y माइनस से माइनस खत्म, 3 चौके 12, यानी y इक्वल टू 4 आ चुका है गाइस। ठीक है, y इक्वल टू 4 आ चुका है दोस्तों। ये 4 कैसे है आप लोगों ने समझा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 दिया हुआ है x का मान, और इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर 24 डालेंगे तो ये माइनस का, देखिए अब क्या करेंगे कि जब 24 माइनस 3y इक्वल टू 12 आ जाएगा तो माइनस 3y को इस पार लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 12, ये प्लस का 24 है तो इधर माइनस का ले आएंगे, और दोस्तों इधर ये माइनस का 3y और माइनस का 12, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से 12 कट गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर हम लोग को 4 आ चुका है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ HW में, ठीक, तो इसको बहुत ही आसानी से ये भी सॉल्व हो जाएगा, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही थे हम लोग को इतना छोटा नन्हा प्यारा सा ग्राफ की हिस्ट्री। ठीक है गाइज, यही थी इसकी पूरा इतिहास। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्लास 12th में जाइएगा तो उसमें कुछ अलग ग्राफ है। ठीक है, 11th में भी कुछ अलग ग्राफ है, उसमें दोस्तों फिजिबल रीजन हम लोग को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब दोस्तों आप अगर ये साइंस लेके अपने अगले कदम बढ़ाते हैं इंटर के तरफ, तो दोस्तों आपको उसमें ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, बाकी बात अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों। अगर आप इतना समझ चुके होंगे तो दोस्तों आपका 5 मार्क्स बोर्ड में क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और न्यू ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस के साथ दोस्तों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कुछ नहीं।